किसको वोट कर रहे हैं सर? मैं करूँगी तैयब हुसैन। अच्छा, तैयब तो जी अगर टिकट मिले हर सलूक जी। तो तैयब ने 12 बजे भगा दे घोड़ा का। अच्छा, हाँ अगर जई को मिलेगा जब रहेगी दोनों में टक्कर, जब बराबर कैंडिडेट हैं। तो हम खुद हथीन विधानसभा के अंदर यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे पता करेंगे जो हथीन के इलेक्शन के बारे में जो हाव भाव हैं, जो क्या ढंग है, किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, इनसे हम राय लेंगे। ये किसको वोटिंग करना चाहते हैं और अगर वोटिंग करना चाहते हैं तो किस बेस पे वोटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, इनसे पता करेंगे। क्या नाम अंकल? जमशीद अजमेर नाम। कई साहब कई साथ हाँ। अच्छा, और भी हैं, उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आप? कसको और भी जैसे अपना चौधरी नेताजी तैयब हुसैन है, कहर सिंह रावत भी बीजेपी की टिकट के लिए पच रहे हैं और परवीन डागर भी हैं, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे आप? उनने कुछ करो तो हो ही ना हमारे लिए। अच्छा। बता परवीन कसने बूझ हो, बीजेपी ने परवीन बूझो हो, परवीन हमने बूझ तो हो, बीजेपी का इन्हीं ना समझ रही कि कौन डोला बीजेपी के साथ ना हम। तो वो तो बोल रहे हैं हमने हथीन विधानसभा में काफ़ी काम कराए, क्या कहना आपके इस बारे में? कौन कह रहा काम करवाए? वो खुद बोलते काम कराए हमने। अरे ही के लिखड़ो बिना कई दिन हमारे गांव में नूडूर वोट दें, नू और कहाँ की वोट ना दें हमारी इन काम ना करवा। परवीन आप ही डोले तड़फो काम तो जब करवाए बेचारो। अच्छा, जीतो कहीं को भी ना है परवीन तो आपका कहने का मतलब ये है कि परवीन डागर को फंड नहीं मिल रहा पीछे से काम कराने के लिए? फंड तो मिल रहा होएगा, अब ही तो अपने घर बना रहे हो, तब तो हार पहुँचे परवीन फंड। असलाम तो परवीन बेचारे कोई बूझे ही ना। परवीन तो ऐसा ही हो, MLA का हो तो आम आदमी हो जो सब मिलाऊ कुछ ना हो परवीन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अगर चौधरी इसराइल जी जीतते हैं क्या ये काम कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। अब क्या करेंगे या कहाँ खोगी भुतेरी बड़ी। अच्छा, तो ना करो यार। अभी एक और हथीन विधानसभा के अंदर एक और फंकी फंसी हुई है। उधर हर्ष कुमार भी टिकट के लिए पच रहे हैं और इधर चौधरी इसराइल जी टिकट के लिए पच रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहो, किसको टिकट मिलने वाला? हरसलू तो ना मिला हीन वोट हथीन में, हरसलू ना मिला वोट। अगर मिल भी गया टिकट तो फिर क्या करोगे? हारेगो टिकट। आप फिर उसको वोट नहीं दोगे? ना दे सा हारेगो। अच्छा। अगर मान के चलो अगर हर्ष कुमार को टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि अभी जो तैयब हुसैन जी हैं इनके बीच में और चौधरी इसराइल जी के बीच में ज़्यादा फासला नहीं था, यानी हारने का वोटिंग का ज़्यादा फासला नहीं था, तो इसको तो बेनिफिट होने वाला है। हाँ। इस टिकट को कटने से कसको तैयब जी को बेनिफिट होगा इस चीज़ से। मैं बहुत मुश्किल के मैदान है जी, तो ये बहुत ही बड़ी कंपटीशन होने वाला है। अगर चौधरी इसराइल जी का टिकट कटता है हथीन विधानसभा के अंदर, कांग्रेस का इसको टिकट नहीं मिलता, तो बहुत बड़ा एक मैटर बनने वाला है, बहुत बड़ी फंकी फंसने वाली है। तो यहाँ पे एक और अंकल जी बैठे हैं, तो इनसे पता करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। किसको वोट कर रहे हो आप इस बार? मैं तो अभी काय की बिना करो, घर बैठा हूँ। अच्छा, नहीं किसको चुनना पसंद करोगे, चौधरी इसराइल को या तैयब को, किसको पसंद करोगे? इनमें कोई से बिना करा। अच्छा, तो किसको परवीन डागर को? पहले टिकट देख ले हम, कस को मिले कस को ना मिले जब बताएंगे। अच्छा, हाँ। आप किसको कर रहे हो वोटिंग सर? कांग्रेस। कांग्रेस। किस बेसिस पे कांग्रेस को वोट कर रहे हो, किस मुद्दे पे कर रहे हो, क्या अच्छा लग रहा कांग्रेस में आपको? अरे भैया उसमें क्या है, हिंदू मुसलमान करता खाली क्या करते बीजेपी करती क्या खाली हिंदू मुसलमान करते। यहाँ तो कांग्रेस ने काम किए, पहले कांग्रेस को चाह रहे हैं तो कांग्रेस को। तो अगर मान के चलो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे जई साहब आज़ाद टिकट पर खड़े होते हैं, तो फिर किसको सपोर्ट करोगे आप? नहीं जय साहब को करेंगे, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे जी। तो दूसरा नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीम सिंह वाले हैं, क्या अगर इसका टिकट करता क्या उसको फ़ायदा होता है इस चीज़ से? कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं होगा ना, कोई फ़ायदा नहीं। जो उसका आदमी है तैयब हुआ के इसराइल के, वो सारे उसी पे जाएंगे और किसी पे नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके साथ नहीं जाएंगे जी। तो अंकल जी का कहना है कि जो भी अगर इसका टिकट भी करता है तब भी जो इसका आदमी है, परमानेंट आदमी है, वो भी उसी की तरफ जाएंगे, चौधरी इसराइल की तरफ जाएंगे। उससे टिकट कटने से कोई इसको नुकसान नहीं होने वाला और ना ही किसी नेता को बेनिफिट होने वाला है। तो जी, अगर टिकट काटता है वहाँ तो 2 टिकट परे हो जाते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो यहाँ निर्दलीय रह जाएगा एक। जलेब खाका जीतेगा इसमें 100%, अगर 2 टिकट परे गए तो। अच्छा, बिल्कुल ये इसराइल जीतेगा, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा। आज़ाद उम्मीदवार कैसे जी? बंदे ऐसे जो टिकट दे रहे हैं इसको, चौधरी इसराइल को? इसको कोई नहीं ऐसा,
यहाँ कोई नहीं है, सारे उसका चुने हुए आदमी सारे उसी के तैयब आगे नहीं जाएगा, फिर भी इसराइल और ज़्यादा वोट पड़ेंगे इसराइल को। क्यों पड़ेंगे ज़्यादा वोट? उससे पब्लिक चिढ़ेगी। अब इसराइल का टिकट काट के 5 साल से मेहनत कर रहा है और उसको बीजेपी को, कांग्रेस को टिकट हर्ष को दे रहे हैं, तो ज़्यादा इस पाएंगे। क्या बोल रहे हैं मोटरसाइकिल के बारे में? अरे नहीं तो हेलो गाइस, मैं मुस्तकीम हरियाणवी, आप देख रहे हैं हरियाणवी 23। आज पहुंचे हैं हम जराली गांव में। हथीन विधानसभा के अंदर एक गांव आता है जराली, उसमें है। यहाँ पे जो हथीन के अंदर अभी चुनावी माहौल है, आपको भी पता है। हम चुनावी माहौल के दौर में घूम रहे हैं और जगह जगह हम अपने जो व्यूवर हैं या फिर कोई भी गाँव वाला है उनसे हम पता करने की कोशिश करेंगे। और जराली जो गाँव है, इनसे गाँव वासियों से पता करेंगे ये किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए मिला। किसकी वोट कर रहे हैं? वो कांग्रेस को वोट करेंगे और किसकी वोट करेंगे? बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? और भी पार्टी है, वो तैयब हुसैन भीमसिका जी हैं और कहर सिंह रावत जी हैं, हर्ष कुमार भी कांग्रेस के टिकट के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो मतलब इसको जई कोई क्यों कर रहे वोट? जई की थोड़ा कोई अभी कोई टिकट कोई मैसेज में पढ़ो राहुल तो नहीं यहाँ पे कांग्रेस टिकट सब मोबाइल देंगे ही तो। अच्छा, बस और कहा है। यहाँ पे जैसे अभी बातें चल रही हैं कि टिकट जई भी ला सकता है, 90% चांसेस हैं जई के लाने के, यानी 10% चांस है हर्ष कुमार के। अगर जो भी टिकट लाता है आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे? कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस देंगे। बीजेपी क्यों नहीं कर रहे आप? बीजेपी कोई कैंडिडेट ना हो जो हार रहे हैं तो नु कहिए करेंगे, बूढ़े बड़े की पिलसन बढ़ाई और इतने पैसा आएंगे। कांग्रेस नहीं है नीचे, अगर कांग्रेस आ जाए तो कुछ गरीब को कोई हो जाए। जहाँ तक कि मुझे पता है बीजेपी के राज में जो पेंशन थी बुजुर्गों की वो 2000 थी, अभी कर दी गई है 2700। 2000 से लेकर 2700 कर दी गई है। तो अभी आप बोल रहे हो कि तनख्वाह तो बढ़ा तो रहे हैं प्रॉपर, किस बेस पे नहीं दे रहे वोट उसको? यही है जी, 6000 बोले राहुल ने, कांग्रेस करे 6000 कर देगी। जैसे खाते इनके बीजेपी ने तो खाते इनकी कही आज तक ना करो बीजेपी वाले ने। तो इन भाई एक भाई साहब और बैठे, इनसे पता करेंगे आप किसको वोट कर रहे हैं सर? मैं करूँगा जी तैयब हुसैन अच्छा, भीमसिका। तैयब हुसैन को कैसे कर रहे हो आप? देख लिए जी, कांग्रेस को नेता अब देख लियो और ये बीजेपी वाले देख लिए। अच्छा। अब उनने वो नेता वहाँ और चेक करके देखेंगे, अब के वोट वाइल करेंगे तैयब हुसैन को। तो अभी जैसे तैयब हुसैन बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार 5-6 हज़ार वोटर से हारे थे वो, और ज़्यादा फैसला नहीं। अगर टिकट कटता है चौधरी इसराइल जी का तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल आबादी है ज़्यादा करके कट के वो तैयब हुसैन की तरफ दूसरा ऑप्शन देखेगी। और कुछ लोग क्योंकि वो हर्ष कुमार होटल में रहते हैं, वो किसी को जानते तक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यही रहेगा, तैयब की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तैयब ही आगे निकल रहे हैं। तो आप जैसे अभी तैयब नए नए युवा नेता हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये काम करवा पाएगा? बिल्कुल काम करेगा जी। अगर टिकट मिले हर्षलू जी तो तैयब इन्हें 12 बजे भगा देगा हरा के। अच्छा, हाँ, अगर जई को मिलेगा जब रहेगी दोनों में टक्कर, जब बराबर कैंडिडेट हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? परवीन डागर भी तो हैं टक्कर में। टक्कर में है, लेकिन अब क्या कि ज़्यादा मेहनत चल रही है, ये एक बार भी जीतो ना है। अब के पब्लिक को रुझान यही की तरफ है। अच्छा। अब के इंशाल्लाह यही बनाएंगे जी, यानी आप तैयब हुसैन भीमसिका के फैन हैं और उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो आपके गांव में अगर मैं बात करूं, आपके गांव के कितने % लोग तैयब जी को सपोर्ट कर रहे हैं? अब फिलहाल 60% तैयब पसंद कर रहे हैं आपके गांव में जी, बाकी कांग्रेस है। आपका गांव में कितनी वोट है? हमारे गांव में जी वोट तो हाँ 1400-1500, लेकिन पोल हो जावे 1200। अच्छा, हाँ, यानी 60% तैयब को फिलहाल हाँ। अच्छा, 60% तैयब सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा हम इन भाई साहब से मिले हैं, ये युवा हम तैयब जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी पिछले गांव में भी गया था, पिछली जो वीडियो थी हमारी गोपुर वाली, उसमें भी ज़्यादा करके तैयब के ही आदमी हमको मिले। उसमें जो अभी जो जई के सामने जो मुसीबत खड़े होने वाली है वो है टिकट। अगर इसको टिकट मिलता है तब सीधा टक्कर में रहते हैं दोनों। अगर ये आज़ाद टिकट से खड़ा होता है तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना जई साहब को करना पड़ेगा।